बाबा साहब और संविधान की कहानी भारत की आज़ादी की लड़ाई केवल अंग्रेज़ों से मुक्ति पाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना भी उसका हिस्सा था जहां हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिले। इस सपने को साकार करने वाले महानायक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम सब बाबा साहब के नाम से जानते हैं। बचपन से ही उन्होंने जाति भेद, अपमान और अन्याय सहा, लेकिन हार नहीं मानी। शिक्षा को अपना हथियार बनाया और पूरे समाज के लिए जीने का संकल्प लिया। बाबा साहब का मानना था कि यदि भारत को सच में स्वतंत्र बनाना है तो हर नागरिक को बराबर का हक और सम्मान देना होगा। जब भारत आज़ाद हुआ तो बाबा साहब को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। यह कार्य आसान नहीं था। एक तरफ समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी जातिवाद और भेदभाव की दीवारें थीं, दूसरी तरफ लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदें। बाबा साहब ने दिन रात मेहनत करके ऐसा संविधान तैयार किया जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन गया। संविधान में उन्होंने हर व्यक्ति के लिए समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का प्रावधान रखा। महिलाओं को अधिकार दिए, श्रमिकों और किसानों को सुरक्षा दी और उन वर्गों को आवाज़ दी जिनकी सदियों से आवाज़ दबाई जाती रही थी। बाबा साहब कहा करते थे, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वह सफल नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने केवल कानून नहीं दिया, बल्कि इंसानियत, नैतिकता और जिम्मेदारी का संदेश भी दिया। आज जब हम आज़ादी से बोलते हैं, पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, वोट डालते हैं, तो उसके पीछे बाबा साहब के संविधान की शक्ति है। वह केवल एक किताब नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की आशाओं का दस्तावेज है। बाबा साहब ने साबित कर दिया कि संघर्षों से उठने वाला इंसान भी पूरे देश की दिशा बदल सकता है। उनकी दी हुई यह अमूल्य धरोहर हमें हमेशा याद दिलाती है कि असली ताकत बराबरी और न्याय में है। प्रेरणा: अगर हमें सच में बाबा साहब का सपना पूरा करना है तो हमें संविधान के मूल्य